So hello everyone, I am Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. AS Talk English आप सभी को लाइव इंग्लिश स्पोकन क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो आप सभी में से यदि कोई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं करे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहां से ज्वाइन हो जाइए। वहां से आप डायरेक्टली लाइव सेशन के लिए लिंक प्राप्त कर सकते हैं और लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डे 2 है। आज के टॉप दिन में आज सेकेंड सेशन में हम कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। वर्ड्स और उसके मीनिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूजेज हैं, हम याद रखें तो क्यों याद रखें, वर्ड एंड देयर मीनिंग को हम क्यों याद रखें, इसकी क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है। हम तो यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए, ये थोड़ी ना कि यहाँ हम आके कि कोई शब्द अर्थ को या फिर वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए आए। यहाँ हम ये थोड़ी ना देखने आए, यहाँ तो हम सीखने के लिए आए। सो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आखिर में आप इंग्लिश तो जरूर सीखना चाहते हैं, लेकिन सीखने से पहले हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग की नॉलेज होना सबसे आवश्यक होता है। जब तक हमें वर्ड मीनिंग की नॉलेज नहीं होगा तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं। सो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकेंड यूजेस ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। इसका यूज, वर्ड मीनिंग का यूज क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सारे बातें हम जानेंगे। और देखिए वर्ड कि इम्पोर्टेंट एंड यूजेस के को जानने से पहले हम ये भी जानेंगे कि आखिर में वर्ड होता क्या है। व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, शब्द होता क्या है। राइट आंसर, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक मीनिंगफुल या मीनिंग, विच मेक अ मीनिंग। शब्द वो होता है जो कोई अर्थ बनाता हो। हम किसी अरे गहरे को शब्द नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने बोल दिया टीई। व्हाट इज टी टीई? टीई क्या है? एक सिंपल सी क्या है, लेटर है। क्या ये कोई अर्थ दिया, कोई अर्थ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। कोई वर्ड भी बना? नहीं बना। तो इसलिए कहते हैं कि वर्ड वो होता है जो कोई अर्थ दे, कोई शब्द बनाए तो वो वर्ड होता है। एंड नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मीनिंग का महत्व और उसके जो शब्द अर्थ हैं उसके क्या महत्व है। सो वर्ड्स एंड देयर मीनिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक मानव जाति के लिए मीनिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। सो नेक्स्ट, नंबर 1, वी कैन एक्सप्रेस और शेयर आवर थॉट्स with the help of words। मैंने बताया ना था, शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम मान के चलो अपने थॉट को, अपने विचार को किसी दूसरे के साथ या अपने दोस्त के साथ, अपने घर वालों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं, उन्हें हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने अंदर की बात, तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम इशारा से कर सकते हैं? समझ पाए कुछ नहीं। तो इसीलिए वर्ड के हम यूज करते हैं। नंबर सेकेंड, इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन द एवरीथिंग। अब मान के चलो किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज की आवश्यक हो सकता है? वर्ड मीनिंग की। जब तक मान के चलो मुझे हिंदी तो पता है बट उसके इंग्लिश मीनिंग पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यू मीन्स होता है तुम। अब तुम तो मुझे पता है, तुम या फिर आप मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसका इंग्लिश क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बता रहा हूं कि वह बाजार गया, वह बाजार गया मतलब अब मुझे तो ये तो पता करना पड़ेगा ना, ये तो पता होना चाहिए ना कि बाजार का इंग्लिश वर्ड मीनिंग क्या होता है या फिर वह का क्या होता है, पता तो होना चाहिए। सो नंबर थर्ड,
इट हेल्प अस टू सी द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी आदमी के कैरेक्टर को पहचानने के लिए जब तक वो किसी को कुछ बोलेगा नहीं, जब तक बकेगा नहीं, तब तक उसके कैरेक्टर के बारे में पता हम नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, यूज ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। वर्ड्स एंड देयर मीनिंग की क्या यूज है, ये सारे हम बातें इस वीडियो में जानेंगे। यूजेस आर गिवन बिलो। इट हेल्प टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए, वर्ड से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलता है तो उससे एक सेंटेंस क्रिएट होता है। सो इट हेल्प अस टू नो एंड ट्रांसलेट अदर लैंग्वेज। अब देखिए, ये हमें मदद करता है क्या, दूसरी भाषा को जानने और उसे ट्रांसलेट करने में। क्या आपको पता है कि कैसे क्या करते हैं? जैसे मान के चलो हमें हिंदी की इंग्लिश पता है, तभी तो हम उसे ट्रांसलेट कर पाते, तभी तो हम हिंदी से इंग्लिश को जान पाते हैं। अगर हमें पता नहीं होता तो फिर हम कैसे जान पाते हैं या फिर कैसे ट्रांसलेट कर पाते नहीं। सो नंबर थर्ड, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन की कैरेक्टर को, उसके अंदरूनी बात को जानने के लिए क्या जरूरी है, उनकी शब्द जरूरी होता है। So let's see some words and their meaning with some sentence. इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पीडीएफ को, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ इसका है, मैं आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ आ जाना है। पीडीएफ पीडीएफ मेरा ऑन हो चुका है। यस, ये मेरा पीडीएफ रहा। डेली यूज होने वाला वर्ड मीनिंग। डेली यूज होने वाला वर्ड मीनिंग, यहाँ आपको ये सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। मैं आप सभी का एक कंफ्यूजन जो है दूर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो दुख पहुंचाना को होता है हर्ट। उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, इसका ट्रांसलेट कीजिए जरा। ओके, हर्ट मीन्स होता है दुख पहुंचाना। इसका देखिए, जो वर्ब है, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे मैं बताऊंगा। एक वर्ब का भी हमारे पास सिलेबस में ऐड है, तो एक क्लास जो होगा वर्ब के लिए होगा। देखिए, कंफ्यूजन आप सबको इधर हो सकता है। ये देखिए, ये सारे चीजें कंफ्यूजन की बात अगर किया जाए तो राइड या फिर ड्राइव, ये दो बातें ऐसे हैं जिसमें आप सबको कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं लिख दो, एक है ड्राइव, एक है राइड। अब जरा मुझे ये बताइए कि हम ड्राइव का यूज कहाँ करेंगे और राइड का यूज कहाँ करेंगे। सो ड्राइव का हम सिंपली यूज उस टाइम करते हैं या उसके लिए करते हैं जब कोई भारी सी वाहन चलाता हो या फिर चलता हो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कोई चार चक्का चलाता हो, कार चलाता है या फिर ट्रक चलाता है, बस चलाता है, तो उनके लिए हम यूज करेंगे ड्राइव। एंड राइड का हम यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई साइकिल चलाता, बाइक चलाता है या फिर हॉर्स राइडिंग करता है, घुड़सवार करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं राइड। साइकिल चलाना या बाइक चलाना, उसके लिए सिंपली हम यूज करेंगे राइड। तो एक एग्जांपल मैं लेके देखता हूं। मान के चलो वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार। वह साइकिल चलाता है, ही राइड बाइसाइकिल। ओके, वह बस चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ बस। वो बस चला रहा है और वो बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। ही इज राइडिंग अ बाइक, ही इज राइडिंग अ बाइक। सो हमारे वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, आगे के हमारे जो थर्ड सेशन होने वाला है, यूज ऑफ एम इज आर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि
without using of am is are we can't explain, we can't speak English with anyone. So if you are really want to learn that how to speak English, you should follow and subscribe my channel, because here I'm providing you fully free of cost live session and free notes, many more things I will provide you. And also after some time I'm going to start free grammar session. Here you will not have to pay kinds of any fee and money. Nothing you will have to pay. Everything you will get free of cost. Like you will get your live session, PPD, PDF, everything, each and everything you will get in this YouTube channel and from our YouTube and from our WhatsApp group. So everyone, you should join with us and also keep supporting me. Thank you.